नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे एटीसी भी बोला जाता है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपकी इच्छा है एटीसी के बारे में जानने के लिए तो ये वीडियो मस्ट वॉच है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं कि भारतीय वायुसेना का दिमाग जो है वो एटीसी है। जी हाँ, हार्ट एंड मसल का कोऑर्डिनेशन ही शरीर को आगे ले जाता है। अगर मसल फाइटर प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, हवाई जहाज हैं, तो जो दिमाग है वो एटीसी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का मुख्य रूप से काम है एयर ट्रैफिक का फ्लो मेंटेन करना। कौन सा हवाई जहाज कब लैंड करेगा, कौन सा हवाई जहाज कब टेक ऑफ करेगा, उसको डायरेक्शन दिखाना, उसको बॉर्डर्स के बारे में बताना, उसको ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताना और एयर स्पेस मैनेजमेंट का ये सारा काम एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी के ऑफिसर्स करते हैं। एटीसी में बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के रूप में ऑफिसर्स जा सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, 20 से 26 साल की उम्र में अगर आप ग्रेजुएशन खत्म कर चुके हैं तो एफकैट एग्जामिनेशन के थ्रू एटीसी को ज्वाइन किया जा सकता है। ज्वाइनिंग पे मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। अभी मैं बात करूंगा मुख्य रूप से एटीसी के बारे में और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में और क्या क्या होता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जहां जहां हवाई अड्डे हैं, जहां जहां भारतीय वायुसेना के रनवेज हैं, वहां वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल का अपना सर्विस कॉम्प्लेक्स है। यह सर्विस कॉम्प्लेक्स 24 घंटा तैनात है। यह सर्विस कॉम्प्लेक्स 7 दिन तैनात है। ऑफिसर्स अलग अलग आवर्स पे, कोई मॉर्निंग ड्यूटी, कोई आफ्टरनून ड्यूटी, कोई इवनिंग नाइट ड्यूटी के तहत ये रोटेशन रहती है और एटीसी का काम चलता रहता है, क्योंकि एटीसी ही वो ग्राउंड ड्यूटी की ब्रांच है जिसकी वजह से पायलट आसमान में आराम से एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है। फर्ज करें किसी पायलट को एयरक्राफ्ट उड़ाते हुए कोई दिक्कत होती है तो ग्राउंड ड्यूटीज में सबसे पहले वो एटीसी के ऑफिसर्स से बात करता है और एटीसी के ऑफिसर्स उसको डायरेक्शन देते हैं कि इमीडिएट क्या एक्शन लेना है, उसको बोला जाता है। पायलट्स की जब ट्रेनिंग होती है, चाहे वो फाइटर पायलट्स हों, चाहे वो हेलीकॉप्टर पायलट्स हों, उनको बोला जाता है कि 1 मिनट के लिए भी आप ये कम्युनिकेशन अपना एटीसी से नहीं रोकेंगे। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, एटीसी बहुत ही जरूरी एलिमेंट है भारतीय वायुसेना का। जब ये एलिमेंट इतना जरूरी है तो इसकी ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है। एयरफोर्स में अगर एटीसी में जाना है तो पहले आपको एयरफोर्स एकेडमी ड्यूडिगुल हैदराबाद से ट्रेनिंग लेनी होगी। उसके बाद आपको इन डेप्थ एटीसी की ट्रेनिंग मिलती है। अगर आप प्रोस्पेक्टिव अच्छे कैंडिडेट भारतीय वायुसेना की नज़र में होते हैं तो आपको एटीसी के डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग मिलती है। एटीसी की ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो सेंट्रल ट्रेनिंग है वो इलाहाबाद सेंट्रल एयर कमांड में दी जाती है, इसी एटीसी की ट्रेनिंग। एंड डिफेंस एस्पिरेंट्स, एटीसी एक तरीके की ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है। जब आप एफकैट के थ्रू ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच चूज करते हैं तो 2 ऑप्शंस आते हैं। एक आता है एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा आता है लॉजिस्टिक्स। एडमिनिस्ट्रेशन वो विंग है जिसके थ्रू आप एटीसी ज्वाइन कर सकते हैं। बोथ शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन के तहत एटीसी ज्वाइन किया जा सकता है। मेल्स के लिए दोनों ऑप्शन है, परमानेंट कमीशन भी, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी। वहीं फीमेल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन है। एटीसी का वो विंग जो फाइटर एयरक्राफ्ट से डील करता है उसे फाइटर कंट्रोलर्स भी बोला जाता है। वो भी एक विंग है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो सिर्फ और सिर्फ फाइटर प्लेन्स का ज्यूरिसडिक्शन देखता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एटीसी क्योंकि भारतीय वायुसेना के जहाज, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को कंट्रोल करती है, तो सिविल के एयरक्राफ्ट्स पे इनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता। सिविल के एयरक्राफ्ट्स को ये आदेश नहीं देते हैं। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में कभी कोई मिलिट्री प्लेन किसी वीआईपी को ट्रांसफर कर रहा है, कभी कोई वीआईपी फ्लो चल रहा है, उस केस में सिविल के प्लेन्स भी एटीसी के अंडर आ जाते हैं। वरना आमतौर पे सिविल का एटीसी अलग है। कभी आप जब फ्लाइट से
लैंड या टेक ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे एक बिल्डिंग होती है जिसमें रडार चारों तरफ घूमता रहता है, वो सिविल का एटीसी है। वहीं मिलिट्री का एटीसी सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री प्लेन से डील करता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स अपने आप में बहुत उम्दा फील्ड है ये, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ना ही फौज में बट फौज के बाहर भी एटीसी की जॉब्स की वैकेंसीज हमेशा खुली रहती हैं। तो अगर आप भारतीय वायुसेना के एटीसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा एफकैट के थ्रू। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, स्पेशली पर्टेनिंग टू एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो प्लीज मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करें। सबसे अच्छी बात, क्योंकि एटीसी में आपको प्लेन नहीं उड़ाना पड़ रहा, इसलिए मेडिकल स्टैंडर्ड से भी एयरफोर्स ने बहुत छूट दे रखी है। स्पेक्स 6/9 अगर पावर है तब भी आप एटीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, नमस्कार। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।